करो सुखराम जी महाराज ने दिन हो सतरूपी भगवान ने दिन हो सदास्रूपी संतान ने दिन हो प्रथम वंदन गुरुदेव जी जिन दियो नाम तत्सारथी वंदन राम जी जावे त्या परम विकार तृतीय वंदन सब संत जन अनंत कोट जन सार जाके सदा हंस उतर जय पार शरणो सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम नित पथ संगत साधकी आजीवन मोक्ष सुख राम सब धरती कागज करूं सब वन कलम घटाए सात समुंदर सही करो सतगुरु गुण लिख्यान जाए नमो नमो सुख राम जी राम संत गुरुदेव जन रातो वंदन करे शरण कमल की से नमो राम केवल ब्रह्म सतगुरु सत भगवंत जन सुख सारण वंदन करे आदि अंत के संत सतगुरु मेरा सूरमा करे सबद की चोट मारे भोला ज्ञान का हरे परम की कोट करुणा रखो राम जी बरसो दीन दयाल गुण अवगुण सब भगत जो आजो प्रीत समाल राम गुरुदेव जी को सिरे सिरे आनंद बार 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 श्री सब संता को प्रणाम रे हरे करो प्रणाम सहित शीश निभाऊं पारो पाए मेरे साई राम राय तीजो भगति दान रे कर जोड़ करना करूं करुणा निदान लागे मीठो राम नाम वाको मेहरबान रे सर्वण सुनो तो राम रसना गुण तो राम वाणी में करूं तो राम संतार बखान रे राम ने पतित जो राम को प्रकाश दीजो राम की पतित सुख सारण साची आन रे सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो सदा स्वरूपी संतान ने दिन हो सभी राम तो आज ये सत्संगत हमारे सदा स्वरूपी संत श्री हजारीलाल जी गहलोत जैतरण वाले जैतरण जिला पाली राजस्थान के अंदर उनकी आज्ञा से हैदराबाद के अंदर एक समय का सत्संग उनकी आज्ञा से ये शुभारंभ हो रहा है और हमारे संतों की तरफ से सबको राम राम। तो महाराज सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे हैं कि संसार के अंदर तीन प्रकार की भक्ति बताई संतों ने।
क्योंकि सच्चे सदगुरु मिले जब अपने को अलग अलग भक्ति का निर्णय करके बताते हैं। तो बाकी संसार के अंदर निर्गुण भक्ति है, निर्गुण भक्ति है, वहां तक सबको मालूम है। और इस संसार के अंदर तीसरी भक्ति है, केवली भक्ति, जो ब्रह्म भक्ति बोलते हैं उसको। जो जीते जी उस जीव को सदगुरु जी महाराज अपनी मेहर से, अपने उपदेश से, अपने अणुमेय ज्ञान के द्वारा इस जीव को उसका भेद बताते हैं। और बाकी संसार के अंदर निर्गुण भक्ति है, सेवा करो, पूजा करो, अगरबत्ती चढ़ाओ, वो सब सेवा है, वो निर्गुण भक्ति है। संसार में उसमें फल मिल जाएगा। जैसे जैसे आप सेवा पूजा करोगे उसका फल संसार के अंदर मिलेगा आपको। फल दो प्रकार के, शुभ फल और अशुभ फल। शुभ फल है वो है पुण्य, और वो आपको पुण्य का जो आपको फल मिलेगा, आपको स्वर्गलोक मिल जाएगा, वैकुंठ मिल जाएगा। जैसे जैसे आप पुण्यात किए हैं उसी अनुसार उस लोक में चले जाओ। और दूसरा है अशुभ। जब आप शुभ कर्म करने जाओ तो अशुभ ऑटोमेटिक फल बनता है। उदाहरण के लिए कबूतर को दाना देने जाते हैं अपन, गाय को रोटी देने को जा रहे हैं, एक 50 कदम या 100 कदम जा रहे हैं, रास्ते में चलते पैरों के नीचे कितने जीव मरते हैं, कीड़े मकोड़े कितने मरे। पुण्य तो हुआ नहीं, पाप पहले खाते में आ गए। वो पुण्य तो हुए नहीं, जीव से पहले पाप खाते में आ गए। तो ऐसे कहने का मतलब पाप और पुण्य दोनों साथ चलते हैं, इन दोनों का जोड़ा है। जैसे संसार के अंदर पाप पुण्य का जोड़ा है, स्वर्ग नरक का भी जोड़ा है, स्त्री पुरुष का जोड़ा है, और ये माया ब्रह्म का भक्ति इसका भी जोड़ा है। एक आनंद पद है जो ससुरु भगवान, जो अमरलोक के आगे केवल पद आनंद पद है, उसके आगे आनंद लोग है, उसको कोई साथी नहीं है, वो अकेला। और आनंद लोक में जीव अकेला जाता है, उसका कोई जोड़ा नहीं है, बाकी सब जोड़े हैं, और जोड़े के अनुसार ये जीव को दोनों भोगने पड़ते हैं। तो इसलिए निर्गुण की भक्ति करोगे आप, स्वर्गलोक चले जाओगे, वैकुंठ चले जाओगे, जैसे जैसे आप भक्ति करोगे। पर आपका जितने दिन का सुकृत है, जो आपका बैंक बैलेंस है, जो पुण्यात है, उतने दिन वहां रहने देंगे। जब आपका खत्म हो जाएगा, सुख भोगने के लिए जाओ वापस काल के मुख के अंदर, यानी मुक्ति लोक में वापस ये जीव का गर्भवास में आना पड़ेगा। यानी तेरा जन्म मरण नहीं मिटा, जैसा कर्म किया वैसा भोगो बस। उसमें संसार में महाराज लिखा है इस निर्गुण भक्ति के अंदर, भाई फल मिले, पदवी मिले, गर्भ न छूटे, यानी गर्भ मरण नहीं मिले। शरीर सुख का आपको सुख मिल जाएगा जब तक आपका शरीर है, जब तक शरीर का सुख है, जब तक सुख मिल जाएगा आपको, माया मिल जाएगी, बेटा बेटी जो भी शरीर आपको सब मिल जाएगा। परंतु अंत समय में शरीर तो छोड़ना पड़ेगा। जब वो सुख दुख का गया, वो भी तुम्हारा साथ छोड़ देंगे। लास्ट में ये है भाई, जैसा कर्म किया जा मैं क्या करूं, सब साथ छोड़ देंगे। देवता भी साथ छोड़ेंगे, भाई जैसा कर्म किया जा मैं क्या करूं। जब ये जीव को कौन बचाएगा? क्योंकि परमात्मा ने अपने ज्ञान इंद्रिय दी, दिमाग दिया, बुद्धि दी, विवेक किसके लिए दिया? सोचने के लिए, समझने के लिए। और निर्गुण भक्ति से आपका जन्म मरण नहीं मिटता, आपको संसार फल मिल जाएगा, जब तक शरीर है भोग लो, माया मिल जाएगी, सब कुछ मिल जाएगा, पर शरीर एक दिन छोड़ना। निर्गुण भक्ति है, दूसरी भक्ति है निर्गुण भक्ति। निर्गुण भक्ति है पार ब्रह्म तक है, देवताओं के लोक से ऊपर है पार ब्रह्म। जितने भी अवतार आते हैं पार ब्रह्म से आते हैं, पार ब्रह्म में समा जाते हैं। और पार ब्रह्म से भी आने की रीति, और पार ब्रह्म से ही वो बीच छूट के गर्भवास में आता है, यानी वहां से भी जन्म मरण नहीं। वो निर्गुण भक्ति, वहां पे भी अपने को गर्भवास में आना ही पड़ेगा, यानी अपना जन्म मरण तो नहीं मिटा। और तीसरी भक्ति है केवलीय भक्ति, ब्रह्म की भक्ति है। वो संत अपने को अनुभव करा के
क्योंकि वो परवानगी लेके आए सत्ता स्वरूप सस्वरूप भगवान से, वो परवानगी लेके आए सदगुरु जी महाराज जीवों को उतारने के लिए। उनके द्वारा ही अपने को विधि बताते हैं, भेद बताते हैं, और ये जीव आत्मा ने, क्योंकि सदगुरु को सब मालूम है कि जीव आत्मा ने कितने कितने कर्म किए, और ये कर्म धोने के लिए मानव शरीर उसको दिया है। क्योंकि संतों को मालूम, बाकी किसी को नहीं मालूम। उनको मालूम है कि मानव शरीर कितना महंगा है, क्योंकि उनको मालूम है 43,20,000 वर्ष के बाद में मर्दी नहीं, 4 युग के बाद, 4 चौकड़े के में कितने वर्ष होते, 4 युग में कितने से 43,20,000 वर्ष होते। कलयुग में जन्म हुआ अपने को, तो वापस कलयुग में वापस जन्म होगा कब, 43,20,000 वर्ष बीतने के बाद। क्योंकि मनुष्य जन्म मिला किसके लिए, वो संतों को याद है कि जीवात्मा ने गर्भवास के अंदर 9 महीने तक इस परमात्मा को विनती की कि हे परमात्मा, सब दुख दे दो, ये गर्भवास का दुख मत दो। और ये मानव शरीर के लिए वो तरस रहा था। आज ये मानव शरीर उसको मिला, पर यहाँ आके ये शरीर के पीछे, इस आत्मा के पीछे ये 5 सिपाही उस पीछे लगे, इस आत्मा के पीछे। ये 5 सिपाही किसके हैं, अंदर ये राजा बैठा है मनीराम, उसके 5 सिपाही है। ये इतने खतरनाक हैं, उस आत्मा को जाने नहीं देते। और 5 सिपाही कौन से, काम, क्रोध, मोह, माया, लालच, ये 5 एक से भी अपन नहीं जीत सकते। तो वो ये जीव को ऐसा फंसाया है कि न तो परमात्मा की भक्ति करने देता है, न कोई ऐसी सत्य संगत में जाने देता है। जैसे सत्संगत का नाम लिए कुछ न कुछ काम आ जाए, यानी वो कर्म आ जाते, नहीं आने देते। सत्संग में पहुंचना कोई भाग्यशाली है, ऐसा कोई सुकृत हो गया जब ऐसी वो सत्संगत में जाके बैठता। सत्संगत मिलती कहाँ है, और उसको मालूम है, इस मनीराम को मालूम है कि सत्संग में जाएगा ये जीवात्मा, और मेरा बस नहीं चलेगा, और मेरा जोर नहीं चलेगा। वो इसके लिए उसकी पूरी कोशिश करता हो कि वो कैसे भी करे जीव सत्संगत में नहीं पहुंचे। तो इसीलिए महाराज फरमा रहे कि सदगुरु जी अपने को भेद विधि बताते हैं। वो केवली भक्ति, तीसरी जो ब्रह्म भक्ति है, वो जीव को खंड पिंड ब्रह्मांड से ऊपर जो चौथा देश है, वो संतों का देश, उस देश में पहुंचाते हैं। वहां पे काल, कर्म, देवता, कोई न चांद है न सूरज है, कुछ नहीं। वो प्रकाशमान देश है। वहां पे कोई सूरवीर संत जाते हैं जो शरीर के अंदर 12 रस्ते हैं, और 12 रस्ते कौन से, 6 शंखनाल के, 6 पंखनाल के। ये 12 स्थानों को पार करके जब ये दरवाजा फोड़ के जब जाता है, जब इसका जन्म मरण में, तो संत वो रास्ता बताते हैं। और रास्ता कब मिलता है, जब सदगुरु की शरण लिए जब मिलता है, तब सदगुरु जी महाराज उस जीव को कहते हैं कि जीव आत्मा, तूने कई कर्म किए, कई जन्मों के तो कर्म है, और ये जन्म के भी तो कर्म है। जब संत रास्ता बताते कि भाई जब तक कर्म है, जब तक मेरे देश में नहीं आ सकता, तो संत क्या करते हैं, उसको विधि बताते हैं। इस राम नाम का सिमरन करने की विधि बताते हैं। क्योंकि संसार में राम राम तो सब करे, पूरी दुनिया करती है, पर राम राम से सबको मालूम है मोक्ष की प्राप्ति होती है, पर राम राम की विधि नहीं मालूम है, भेद नहीं मालूम है, तो मोक्ष में कैसे जाए। उदाहरण के लिए दूध है, सबको मालूम है उसका घी बनता है उसके अंदर, पर उसकी विधि नहीं मालूम, तो घी कैसे बना। दिखता है कि इसमें घी बनता है, सबको मालूम है, पर अब विधि अपनाओगे जब मोक्ष में जाओगे, जब घी बनेगा। तो ऐसे ही महाराज फरमा रहे कि संत अपने को विधि बताते, भेद बताते हैं। क्योंकि वो राम राम तो कर रहा है, एक श्वास के अंदर वाणी का राम 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 राम,
एक श्वास में कितना 20 नाम आ जाएंगे, 25 आएंगे, इससे ज्यादा नहीं। और सदगुरु विधि है वो ऊंच सांस आता अंदर से, ऊंच सांस आता, ये सदगुरु मेहर से आता है। क्योंकि सदगुरु मेहर बिना एक भी ऊंच सांस नहीं आता। ऊंच सांस जो आता है वो अपने कई जन्मों में कर्म काटने का रास्ता है। जैसे जैसे आप राम राम करोगे धीरे धीरे कर्म करते जाएंगे, वो सांस बढ़ते जाएंगे और धीरे धीरे उस सांस के अंदर वो 20 नाम है। क्योंकि संतों ने सांस में 20 और उस सांस में 20, और जो सांस के अंदर श्वासा के आधार से, वाणी के आधार से जो राम 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 कर रहे हैं, कोई भेद की वाणी से करते राम 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 करते हैं, 20 नाम आ सकते। पर संतों ने उसकी महत्वता नहीं दी, क्योंकि उससे कर्म नहीं करते। और संतों की विधि है ऊंसा, ये ऊंसा, और उसमें जो 20 नाम आते हैं इसको आप गुणा करते, इंटू करते हैं। अपने शरीर के अंदर 3.5 करोड़ रोमाव लिए, उसको गुणा करें तो 70 करोड़ नाम और 70 करोड़ नाम बनते हैं एक सांस के अंदर। जब ये विधि अब अपनाओगे, जब कई जन्मों के कर्म कटना चालू। क्योंकि संतों को मालूम है कि जब तक ये जीवात्मा के कर्म है, जब तक मैं लेके नहीं जा सकता, इसके लिए विधि बताते हैं, भेद बताते हैं। इसी तरह सांस और उस सांस में उस राम नाम का सिमरण करके कई कर्म काट के शरीर के अंदर जब ऐसे अपन विधि से भजन करते हैं, तो सदगुरु जी महाराज ऐसी दिल में कर देते हैं कि ब्रह्म विराट से वो सशब्द आगे आप प्रकट, वो शब्द ब्रह्म कह दो, सशब्द कह दो, नैनसर कह दो, कुदरत कला कह दो, सब एक ही नाम। जब ये प्रकट कराते हैं, ये पहला स्थान है कंठ कवल, ये पहले स्थान से प्रकट होता है। यहाँ पे आपको सरस्वती माता के दर्शन हो, वो आपको आशीर्वाद देती है जब आगे जाओगे। किसी को 4 पांका कमल का फूल दिखता है, किसी को गुदगुदी होती है, हर एक को अलग अलग जैसा जैसा अपना प्रालब्ध। तो ये पहला स्थान है, क्योंकि शरीर किसका है? ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति का है, और उनके आशीर्वाद बिना अपन मोक्ष में नहीं जा सकते। और जब पहले स्थान पे आशीर्वाद देगी, फिर दूसरा स्थान है कंठ कवल के बाद में हृदय कवल, यहाँ पे शिव पार्वती मिलते, वो आशीर्वाद देगी आपको। इसके बाद मध्य स्थान नाभि और छाती के बीच का स्थान, मध्य स्थान अपने सदगुरु जी महाराज जिन्होंने आज्ञा दी, इन्होंने भेद दिया और सशब्द प्रकट दिया, वो साथ में है, वो आपको मिलेंगे। आप वो आपका हाथ पकड़ के आगे नाभि स्थान पे लेके जाएंगे। नाभि स्थान पे आपको विष्णु भगवान लक्ष्मी जी मिलेंगे। फिर उसके नीचे जाओगे, 4 अंगद नीचे ब्रह्मा जी मिलेंगे, गर्भवास के स्थान पर जो शरीर घटते हैं वो मिलेंगे, उनसे आशीर्वाद लेना पड़ेगा। फिर उसके नीचे पाताल लोक में जब गुदा घाट पे जाओगे, शेठ जी महाराज मिलेंगे, वो 1000 मुंह से 2000 जीभे से राम 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 कर, और उसके ऊपर पृथ्वी है, उस राम राम से पृथ्वी अंदर। फिर उसके नीचे 7 और तल है पाताल लोक है, रसातल, तलातल, महातल, ये 7 तल। वहां पे ये 7 तल के अंदर वो नरक देखिए, जीवों को मार रहे हैं, तल रहे हैं, 1 सेकंड भी नहीं देख सकते आप। जब वो नरक जिसने देख लिया, वो परमात्मा और परमात्मा की भक्ति को कभी नहीं, जब उसको मालूम है भजन नहीं किया तो वहां जाना पड़ेगा। वहां कोई बचाने वाला नहीं है जीव, जैसा जैसा कर्म किया वहां पे भोगना पड़ेगा, और भोगाया जाता है। क्योंकि धर्मराज जी के क्लास के अंदर, उनके कोर्स के अंदर दया ही नहीं, उनका तो एक ही काम है, जैसा किया वैसा भोगना। यहाँ तो हम हंस के कर रहे हैं, वह रोने से छूटने वाला नहीं। इसका ये किया वो किया, अरे वो नहीं मालूम है, वो कंप्यूटर बहुत तेज है चित्रगुप्त जी का। वो कर्म आपको एक एक सांस, एक एक दिन का नहीं, एक एक सांस का हिसाब देना पड़ेगा, उसी अनुसार आपको कर्म भोगना पड़ेगा। ऐसे महाराज 6 स्थान ये पार कर रहा, फिर बंकनाल के रास्ते
विश्व का रास्ता है, वो संतों का रास्ता है। आपको संसार में सदगुरु बहुत मिल जाएंगे, 1008 बहुत मिल गए, ये 6 कवल छेदन करा सकते, पर बंक नाल का रास्ता तो जो सृजनहार परमात्मा से ससुर भगवान से जीवों को उतारने का ओहदा लेके आए हैं, वही बंक नाल के रास्ते लेके जा सकते। और बंक नाल का रास्ते से अपन जब पलटते हैं तो अपना रीढ़ की हड्डी चालू होते, वहां गणेश स्थान है, गणपति जी मिलते हैं अपने, वो आशीर्वाद देते। फिर ये अपने 21 घाटे हैं, 21 स्वर्ग है, 21 देवताओं की पुरिया है। जब सत्संग के साथ अपन जाते 33 करोड़ देवी देवता जिस जिसकी पुरिया है, जिस जिसका लोक है, वो अपने को फूल बरसाते हैं कि दिनों संता यही विराजो, यही विराजो, पर सदगुरु साथ है, चलो आगे, चलो आगे। फिर वापस ये मेरुदंड पे आते हैं, उसके नीचे शिवरू पर्वत है, वहां सब देवताओं की पुरिया, और धर्म और मेरुदंड पे धर्मराज जी बैठे हैं अपना हिसाब लेने के लिए। संत साथ में है, चित्रगुप्त जी को संत फरमा रहे हैं, चित्रगुप्त जी खाता निकालो जीव का। संत पूरे पेश फाड़ते, कई जन्मों के कर्म। जब धर्मराज जी सिर झुकाते हैं, उसके पैर देके ऊपर मोक्ष में जाने का रास्ता। जब पैर देके ऊपर जाओगे, जब वहां 3 नदियां चालू होगी, अल्लाह पिंगला सुषमा 3 नदियां आती है, गंगा यमुना सरस्वती, तीनों नदियां यहाँ बहती है, और त्रिकुटी में संगम होता है। ये त्रिकुटी है, भोटू यही लगाते, यहाँ क्यों लगाते, यहाँ तो नहीं लगाते, यही क्यों लगाते? ये त्रिवेणी है, ये वैकुंठ है यहाँ पे। जब ये जीव आत्मा जाती है, 33 करोड़ देवी देवता स्वागत करते उसका। और वहां पे बाजा जी बाजे, हीरा जी बरसे, बाजा जी बाजे, हीरा जी बरसे, जोत जिला मिल हो, राम राम, जोत जिला मिल हो। सब देवता स्वागत करते हैं, अरे यही विराजो, यही विराजो। कोई बाजा बजाते, कोई क्या बजाते, कोई शहनाई बजाते, कोई ढोल बजाते, संतों का स्वागत करते। क्योंकि ये आत्मा मृत्यु लोक में कमाई करके जा रही है। वो जब त्रिकुटी में संगम होता है, 33 करोड़ देवता स्वागत करते। फिर संत साथ में चलो आगे, चलो आगे, चलो। फिर आगे त्रिकुटी के आगे भ्रुकुटी, वहां पे शक्ति लोक है, जब माता मिलती है आपको आशीर्वाद देती। क्योंकि शरीर से सब देवताओं से आशीर्वाद लेकर जीव को जाना पड़ेगा। वो आशीर्वाद लेके जाओ, आगे जाओ। जब ये जीव वापस ब्रह्मांड में आएगी, यहाँ पे 1000 पाक का कमल का फूल है, वहां से अमृत झरता है, झरता है, मीठे मीठे गुटी आते, स्वाद आता है, आ जाता है। तब संतों ने भी कहा, इमिया झरे ओ संता, इमिया झरे, हीण भवर गोपावे, इमिया झरे। वो अमृत झरता है, भजन करके देखो जब मालूम। फिर उसके आगे सुन सागर के आगे जब जाओगे, ये दरवाजा फोड़ के, ये सदगुरु बिना दरवाजा कोई उगाड़ नहीं सकता, क्योंकि इतना भारी लगा है। आप खंड पिंड ब्रह्मंड की जो भक्ति करोगे, निर्गुण भक्ति करोगे, निर्गुण भक्ति करोगे, ये ब्रह्मांड में आके अटक जाओगे। यहाँ पे सिद्धियों के द्वारा, योग की साधना के द्वारा, अष्टांग योग की साधना के द्वारा ब्रह्मांड में 100 साल के भले 1000 लाखों साल तक सासा को ब्रह्मांड में चढ़ा देते कोई सब, परंतु ये दरवाजा नहीं खोल सकते। ये दरवाजा तो सदगुरु बिना नहीं खुलता। इसके लिए संतों ने भी कहा कि डांडी करण राझड़िया रे, दरवाजा बिना हुक्म नहीं खोले रे, डांडी करण राझड़िया रे, दरवाजा बिना हुक्म नहीं खोले रे, सतगुरु है तो खोल बतावेगा, बल गोता खावे रे, सतगुरु है तो खोल बतावेगा, बल गोता खावे रे।
सदगुरु हैं, अब भी खोल। हमारे सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान के द्वारा ज्ञान गुरुदेव जी महाराज विराजमान है और उनकी सत्ता हमारे ग्रस्त संत श्री हजारी लाल जी गहलोत जैतरण की कृपा से आज अभी ये दरवाजा आज खोला जाता है। सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो दिन हो दिन हो हजारों भी संतानें दिन हो दिन हो दिन हो आज खोला जाता दरवाजा आज। और तो इसीलिए परख अपने को करना है कि सच्चे सदगुरु मिले, ये दरवाजा खोल के बवर गुफा से शिला पार करा, केवल की बारी करा के जीव को केवल पद आनंद पद में मिला देते हैं। ये सदगुरु को तो अपन संसार के अंदर 3 प्रकार के भक्ति है। अब निर्णय अपना करना, क्या कि नरदे दीदी राम जी सदगुरु दी दो ज्ञान नहीं, घोड़ा ने मैदान। अब जानो कटे है आप, क्या मोक्ष में जाना है, नरक में जाना है, या वैकुंठ में इस शरीर से जा सकते हैं। ये शरीर इतना, उसकी कोई कीमत नहीं, अमूल्य शरीर मिला है। आपको जहां जाना है, जो भक्ति करना है, इस शरीर से कर सकते हैं। क्या कि परमात्मा ने सब कुछ छूट दी थी, शरीर भी स्वास्थ्य दिया, 100 दिन के सासा पूंजी भी अंदर धर दिए। अब रोज अपन उठते हैं, जब परमात्मा अपने को 21,700 स्वास्थ्य, सुबह 6 बजे उठते ना, 21,700 सांस, यानी वो इतने रुपए देके भेजते थे, जा 24 घंटे में इसका हिसाब देते। अब तो कहां खर्च कर रहा है? 21,700 रुपए तेरे को दिए परमात्मा ने बैंक में से निकाल के, अब शाम तक हिसाब दे, तू कहां खर्च कर रहा है? तेरी में, मेरी में, झूठ में, बेईमानी में, या परमात्मा के सिमरन में? जो परमात्मा के सिमरन में, भजन में, और यह सत्संगत के अंदर जो बैठे हैं 1 घंटा 2 घंटा, वो सासा पूंजी परमात्मा तुम्हारे खाते में लिख दिया, बाकी सब दूर के अंदर मट्टी के अंदर चले गए। हो रोज इतने रुपए देते हैं, 21,700 रुपए रोज देते हैं। एक दिन बैंक में से पैसे खत्म हो जाएंगे, जब चलना रे नर मिलन करना, चलना रे नर मिलन करना, समझ समझ पग धरना रे, समझ समझ पग धरना रे, नर मिलन करना। ये चलना है। कहां चलना है? शमशान में जाना है, और समझ समझ के सासा पूंजी को लगाना है। नहीं तो शमशान में तो आपको कोई रोकने वाला नहीं। ये मनुष्य जन्म का हीरा ऐसे ही गमा दो। इसलिए संतों ने भी कहा कि 5-25 झगड़ा में, ओ हीरो गमाए दियो कचरा में। 5-25 झगड़ा में, ओ हीरो गमाए दियो कचरा में। ये कचरा में मनुष्य जन्म ऐसे ही गमा दो। क्यों मिला है? किसके लिए मिला है? संत याद दिला, बाकी किसी को नहीं मालूम है, ऐसे सदगुरु को मालूम। क्योंकि 43,20,000 वर्ष भोग के आया है, 9 मास गर्भ के माए उन्दे झुलाए। वो दुख उस आत्मा ने पाया, क्योंकि आत्मा के ऊपर माया रूपी पर्दा लगा, उसको नहीं मालूम। ऐसे कोई सदगुरु मिलते हैं, ऐसी कोई सत्संगत मिलते हैं, जब वो शब्द का तीर मारते उसको, क्या लागा शब्दों तीर, ऐसा तीर मारते उस आत्मा को, जगाते उसको। अरे कई जन्मों में तू सोई हुई थी, अब तो उठ जा, नहीं तो मनुष्य जन्म का हीरा चले जाए। उठाते उसको, और जब आत्मा एक बार उठ जाती है, अपना आपा मालूम पड़ा मैं किसके लिए मैं आई हूं, क्यों आई है, और मैं परमात्मा को कितनी विनती की जब मेरे को मानव शरीर दिया। संत जगाते उसको, बाकी कोई नहीं जगाता। संतों को दया आती, क्यों आती है? कि इतने बरस ये भोग के इसको शरीर मिला है,
अब इस शरीर में परमात्मा की भक्ति नहीं करी तो वापस 84 में चले जाए। तो इसलिए महाराज फरमा रहे कि जो संसार के तीसरी भक्ति जो ब्रह्म की भक्ति है वो एक जन्म मरण मिटा सकती, क्योंकि इस आत्मा ने कई जन्मों में कितना दुख पाया और कितने कर्म किए, वो कर्म काटने के रास्ता वो एक तीसरी भक्ति है, वो केवल भक्ति। तो इसलिए महाराज फरमा रहे ब्रह्म भक्ति के फरमा रहे हैं, क्या फरमा रहे श्लोक के अंदर कि जतो समतो क्रिया विचारी बहुधाम पर से झिंग सुध भारी सेवास पूजा सिरगु में सिद्धावे बिना ब्रह्म भक्ति मोक्ष न जावे। अब महाराज फरमा रहे हैं कि संसार के अंदर मति से आप जतिपना धारण कर लो, अच्छी क्रिया करो, अच्छे विचार करो, और महाराज फरमा रहे हैं बहुत से धामों में दर्शन करना, जाना, शुद्धि लाना और वहां पे शुद्धता धारण करना, सेवा पूजा करना, ये सब श्रीगुण भक्ति का ध्यान करना, भजन करना, इस प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं ये करने से संसार में फल मिलेगा। पर महाराज क्या फरमा रहे कि बिना ब्रह्म की भक्ति मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है, और वाणी के आधार से आप कितने भी नाम ले लो, और आत्म चेतन के आधार से जो नैन सर निजना वो सशब्द की भक्ति कर आत्मा को निरंजन निराकार में निराधार अखंड अनुभव होना ही वो ब्रह्म की भक्ति। अब महाराज फरमा रहे हैं कि वाणी के आधार से, वाणी के आधार में श्वास के आधार से राम 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 राम, हरि 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 हरि, नारायण नारायण नारायण, ये जितने भी नाम आते हैं ये वाणी के आधार से, ये जितने भी आप उसका सिमरन कर दो वो एक श्वास में, और उससे अपन ज्यादा से ज्यादा 10 नाम 20 नाम आ जाएंगे, पर वहां से अपने कर्म नहीं करते। और जब तक महाराज फरमा रहे हैं कि वाणी के आधार के जितने भी नाम आ रहे हैं उससे संसार में फल मिल जाएगा, और एक आत्म चेतन के द्वारा सदगुरु विधि से जो ऊंचा से जो आप भजन करते हैं तो सदगुरु मैल से वो नैन सर निज नाम ब्रह्म विराट से आके प्रकट होता है, वो ही जीव को लेके जाता है, वो सशब्द का काम है, वो सदगुरु मैल से आता है, वो प्रकट कर दिया, प्रकट आ गया अंदर, आत्म क्षेत्र अंदर कहती है मेरे अंदर मेरे सदगुरु जी महाराज मेरे वो शब्द ब्रह्म के उसको दर्शन होते हैं, वो आत्म चेतन कह रही है, मन से नहीं करे, वो आत्मा अंदर कह रही, और अंदर आ गया, उस आत्मा को विश्वास हो जाता है, वो आते ही शरीर के अंदर जो ब्रह्म रूपी अंधेरा है पूरा खत्म हो जाता है, पूरा अंदर प्रकाश होना चालू है। और वो आत्मा क्या करती है, उसको विश्वास हो गया मेरे सदगुरु जी महाराज ने, मेरे परमात्मा आगे, मेरे परमात्मा मेरे अंदर है। जब वो सशब्द क्या करे, उस आत्मा को पकड़ता है, उस सुरता को पकड़ता है वो, और वो क्या करता है शरीर के अंदर 12 स्थान है उसको पार करा के लेके जाता है, सुरता को लेके जाता है, साथ में लेके बाहर ब्रह्मांड के बाहर निकालता है, वो बाहर से आता है इस आत्मा को लेके बाहर निकल जाता है, उसका यही काम है। और उसका आत्मा को साथ में रखता है, क्योंकि आत्मा है वो स्त्रीलिंग है, पुरुष के रहने दो औरत के दो, पुरुष एक वो परमात्मा वो सशब्द है। जब ये पुरुष सशब्द है उस आत्मा का साथ करेगी, जब संतों ने भी कहा कि सुरता हो जाए सबदिया वाले लार दिखाओ तने राम नगरी, सुरता हो जाए सबदिया वाले लार दिखाओ तने राम नगरी। क्योंकि सब संतों ने यही कही, सब संतों ने यही कहा कि सुरता उस शब्द का साथ करते राम नगरी यानी परमात्मा में जाते मिलते समय नहीं लगता, क्योंकि उस आत्मा का पति साथ में है, तो उसको मालूम है एक दिन में परमात्मा में जाके मिलूं, उस आत्मा को निर्भय हो जाती है, क्योंकि इस आत्मा को 3 लोग के अंदर कोई नहीं खा सका, उसका पति साथ में है। बाजार में अपन जाते हैं, स्त्री अकेली जाती है तो उसको डर रहता है, कोई कैसा देखता है, वो कैसा देखता है, डर रहता है। अगर उसका पति साथ में है वो सीना तान के चलती है,
ऐसे ही इस आत्मा का पति सशब्द साथ में 3 लोग 14 भवन में कोई नहीं खा सकता है। इसके लिए कबीर साहब ने भी लिखा, उन्होंने भी लिखा कि जीवतड़ा रकसा करे मरेली, जीवतड़ा रकसा करे मरेली, मुआ ले जावे धाम लिए, मुआ ले जावे धाम। विश्वास ने तो कबीर साहब ने कहा, हित कर मन को पूछले मरेली, हित कर मन को पूछले मरेली, दिल अपने में जोए लिए, दिल अपने में जो। तेरे मरने को पूछ ले, विश्वास नहीं है अंदर पूछ, मन से नहीं निज मन से पूछ ले। क्योंकि सब संतों ने जो भी कहा वो सत्य कहा, जो सदगुरु अनुभव करके फरमा रहे हैं। तो इसलिए महाराज फरमा रहे हैं कि निगमोस बाणी बोधिस भोले, के सुख ऐसी त्रिलोक तोले, अर्थ ग्रंथा बारन पारा, बिन ब्रह्म भक्ति मोक्षन द्वारा। अब महाराज फरमा रहे हैं कि वेदों में जाओ और कुरानों में देख लो, पुराणों में देख लो। महाराज फरमा रहे हैं क्योंकि वेदों में पुराणों में सब वाणी के आधार से आपको सिमरन कराया जाता है, भजन की विधि बताई जाती है। वो सब एक श्वास में राम राम राम, हरि हरि हरि, नारायण नारायण नारायण, ओम नमः वासुदेवाय, सब एक श्वास में। जो एक श्वास में जितने नाम आते हैं उसकी अपन माला घुमाते हैं। एक माला आती है 108 की मणियों की माला, वो अपन घुमाते हैं ना, ओम नमः शिवाय वासुदेव जो भी करते थे, वो सिमरो आते वापस पलट जाते, वो सिमरो आते वापस पलट जाते, पूरी नहीं घूमती है। वो जो पूरी नहीं घूमती है वो मोक्ष में लेके नहीं जाती। और पूरी घुमाने के लिए सांस और ऊं सांस जरूरी है, और सांस और ऊं सांस में कौन सा नाम आता है वो मोक्ष में लेके जाए, वो घट की माला है, वो अपन विचार करके देखें। तो इसलिए महाराज फरमा रहे, वेद कुरान की वाणी बहुत वाणी से बोलते हैं, पर महाराज 3 लोक में उसका तोल बता देते, क्योंकि कई प्रकार के चमत्कार बता देते हैं, आपको सिद्धियां बता देते 3 लोक के। परंतु महाराज फरमा रहे सब ग्रंथों में ऐसा अर्थ कहते हैं जिसका कोई वार पार नहीं। परंतु महाराज फरमा ब्रह्म भक्ति बिना ये जीव मोक्ष में नहीं जा सकता। आप 3 लोक का सुख मिल जाएगा आपको। 3 लोक में आपको कहां जाना है, खंड पिंड ब्रह्मांड में जहां जाना आपको भेज देंगे आपको। परंतु 3 लोक के ऊपर 4था लोक है, खंड पिंड ब्रह्मांड के ऊपर 4था लोक, वहां की प्राप्ति नहीं, यानी ब्रह्मलोक की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि वहां पे तो अपने कई जन्मों के कर्म कटे सिवा नहीं जा सकते। बाकी आप एक श्वास से जितने भी आप नाम ले रहे हो उसके अंदर शुभ और अशुभ कर्म दोनों बन रहे हैं, और ये जीव उसके अंदर बंधा हुआ। शुभ कर्म है वो है सोने की बेड़ी, और अशुभ कर्म है वो है लोहे की बेड़ी। अब दोनों के अंदर ये जीव बंधा हुआ, सोने की पुण्य किया उसमें भी बंधा हुआ जीव, और पाप किया लोहे की बेड़ी उसमें भी जीव बंधा है। अब दोनों से वो छूट तो सकता नहीं, और पाप भी भोगना पड़ेगा, पुण्य भी भोगना पड़ेगा, और भोगे बिना ये जीव का छुटकारा नहीं। और ये दोनों कर्म उसके साथ चलते हैं। और इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं, क्या फरमा रहे कि करवत काशी जोपो न कर्मला, अग्नि न ठाणो उलट न सवला, नवलीस आतो जलपाक धोई, बिना ब्रह्म भक्ति मोक्ष न होई। अब महाराज फरमा रहे कोई काशी में जाते हैं, उत्तराखंड की तरफ काशी में जाते हैं, और काशी में क्या करो यानी कर्म से शरीर को 1 के 2 कर देता है। ऐसी ऐसी तपस्या सिद्धियां होती है कि जीव को 1 के 2 कर देता है। तो उसका फल क्या मिलेगा, वो मन चित्या फल मिल जाएगा।
वो शरीर से राजा होना तो राजा हो जाएगा। शरीर से उसको क्या होना? करोड़पति होना। करोड़पति वैसा काम करने से वो फल मिल जाएगा। तो महाराज फरमा रहे हैं कि उसको इस प्रकार से जो क्रिया करने वाले को संसार में बड़े से बड़ा पद मिल जाएगा, परंतु महाराज फरमा रहे हैं बिना ब्रह्म भक्ति वो भी मोक्ष में नहीं जा सकता। वो भी उसका फल भोग के वापस गर्भवास में आना पड़ेगा। उसका भी जन्म मरण नहीं मिटेगा, क्योंकि जिसने जो किया है उसका फल भोगा देंगे आप। शरीर से राजा होना तो राजा बन जाएगा, करोड़पति करोड़पति बन जाएगा, मन सिद्ध फल मिलता है। जो इस आत्मा की इच्छा है वहां उसको लेके जाता, परंतु ब्रह्म भक्ति बिना वो मोक्ष में नहीं जा सकता। संसार में 3 लोक का फल भोग सकता हो, खंड पिंड ब्रह्मांड, पाताल लोक, स्वर्ग लोक, मृत्यु लोक, जहां जाना है वो जीव जा सकता है, परंतु 4थे लोक में नहीं जा सकता। यानी ब्रह्म भक्ति बिना उसको भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसलिए महाराज फरमा रहे मतो से जतो बिन पंत पिया, पवन खैसी गिरवास लिया, उपासो से रोजा मुन संभावे, बिना ब्रह्म भक्ति मोक्ष न जावे। अब महाराज फरमा रहे हैं कि जो मन से ज्ञान करते हैं, कोई जतिपना धारण करते हैं, संसार के अलग अलग कई प्रकार के साधन करता है, वो सब श्वासा के आधार से, और श्वासा को खींच के वो क्या करता है? गुफा में जाता है, कोई नहीं देखता, वहां जाके समाधि लगा देता है और श्वासा को ब्रह्मांड में चढ़ा देता है, या ब्रह्मांड में चढ़ा देता है, लाखों साल की उम्र कर देता है। परंतु महाराज फरमा रहे हैं इससे भी उसका जन्म मरण होता है। तो इसलिए महाराज फरमा रहे गुफा में निवास करता है, उपास करता है, रोजा करता है, और वो मौन धारण भी करता है, इस प्रकार की क्रिया करता है वो। परंतु महाराज क्या फरमा रहे? बिना ब्रह्म भक्ति उसको भी मोक्ष की प्राप्ति, क्योंकि सासा को ब्रह्मांड में चला, लाखों साल उम्र कर देता, मां परले में उसको भी जाना पड़ेगा। पर महाराज फरमा रहे हैं उसका भी जन्म मरण नहीं मिटेगा। इसलिए महाराज फरमा ब्रह्म भक्ति बिना उसको भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, संसार के अंदर फल भोग। तो इसलिए महाराज फरमा रहे अन्न तज नारो कायास पांडे, शिवपास पूजा कमलोस छाड़े, वनवास मेर धुणी सौधेरा, बिना ब्रह्म भक्ति मोक्ष न ढेरा। अब महाराज फरमा रहे हैं क्योंकि अन्न का प्रसाद, ऐसे भी संसार के अंदर भक्ति करने वाले कई भी है, वो अन्न को छोड़ देता है, अन्न का प्रसाद छोड़ देता है, शरीर को कमजोर कर देता है, और कोई शिव जी को कमल फूल चढ़ाता है और वनवास में रहकर धुनी लगा के बैठ जाता है। तो महाराज फरमा रहे हैं वो धुनी लगाकर बैठे रहते हैं, लेकिन महाराज फरमा रहे हैं कि ब्रह्म भक्ति बिना वो भी मोक्ष में नहीं जा सकता, उसका फल मिल जाएगा। आप महादेव जी की भक्ति करोगे तो आपको शिवलोक तक लेके चले, पर शिवलोक भी इस 3 लोक के अंदर ही है। तो इसी प्रकार महाराज फरमा रहे हैं कि शरीर को भी कमजोर कर देते हैं, सब कुछ कर देते हैं, परंतु महाराज वो ब्रह्म भक्ति बिना वो भी मोक्ष में नहीं जा सकते हैं। तो इसलिए महाराज ने भी कहा कि राम भजो तो मोक्ष मिलेगा, सत्य शब्द बिना। मोक्ष में जाना है तो शब्द यानी ब्रह्म की भक्ति बिना वो भी मोक्ष में नहीं जा सकता है। बाकी संसार के अंदर जितनी भी भक्ति है, संसार में उसका फल मिले, पर ये गर्भवास का, ये जन्म मरण का दुख नहीं मिल सकता। तो इसलिए महाराज फरमा रहे फल फूला फरास पैधत सोड़े, भोवित आसन कायास मोड़े, सिरकेश अंगा फिर खास लावे, बिन ब्रह्म भक्ति मोक्ष न पावे। अब महाराज फरमा रहे कोई हरी उम्र फल फूल का आहार करे, दूध और घी का स्वाद करे, और वो कई प्रकार के आसन लगाता है। कोई एक टांग पे खड़ा रहता है, कोई मुद्रा में बैठा रहता है, कोई अलग अलग प्रकार महाराज पर आसन लगाकर शरीर को मोड़ता है, और सिर पर बड़े बड़े बाल चढ़ा लेता है, केस बढ़ा देता है। पर महाराज कितना भी चढ़ा दो, ब्रह्म भक्ति बिना मोक्ष की प्राप्ति। ब्रह्म भक्ति बिना महाराज अपना अनुभव फरमा रहे कि ब्रह्म भक्ति बिना उसको भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं है।
मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो सदगुरु की शरण जाना पड़ेगा, और उनके पास में ही, और वही ओहदा लेके आए जीवों को उतारने का। क्योंकि ओहदा का मतलब ये है कि वो परवानगी लेके जीवों को उतारने के लिए, क्योंकि वो संतों को ओहदा है, देवताओं को नहीं। देवताओं का अलग अलग काम दिया है सृष्टिकर्ता ने। क्या दिया? ब्रह्मा जी का काम है जीवों को बनाना, ये जीवों की रचना करना, वो एक ही काम है उनके पास। विष्णु भगवान के पास में आपकी सेवा, पूजा, श्रीगुरु भक्ति जो भी करते हैं उसका संसार में उसका फल देना। महादेव जी का काम है क्रोध, लड़ाई झगड़ा, मंत्र तंत्र, भूकंप वारना, ये काल रूप है, संहार रूप है, उनका एक ही काम। इंद्र भगवान का काम है अन्न उपजाना, बारिश बरसाना, वो एक ही काम। धर्मराज जी का काम है पाप पुण्य का न्याय करना, जैसा जैसा कर्म किया उसको भोगाना। और संतों का काम है संत सृजा सुखराम के जीव उदार, संतों को मिला मोक्ष में, क्योंकि अपने को ज्ञान से विचार करना है, ज्ञान से अपने को विचार करना है कि सबको अलग अलग काम दिया। संतों का काम है जीव को संसार के अंदर अपने अनुभव ज्ञान के द्वारा जीते जी कर्मों से धर्मों से अलग करके जीव को मोक्ष में लेकर, वो संतों का काम। तो वो अपने ज्ञान से अपने को विचार करना है। तो इसलिए महाराज फरमा रहे हैं कि हृदोष सिदोम बहुपास होई, दे दिष्ट पलटे तब शिष्ट जोई, भूतोष पित्रोष देवास लावे, बिन ब्रह्म भक्ति मोक्ष न झावे। अब महाराज फरमा रहे हैं कि आपके पास में कई प्रकार की रिद्धियां, सिद्धियां, चमत्कार सब कुछ है आपके पास में, शरीर भी स्वस्थ है। और महाराज फरमा रहे कि रिद्धि सिद्धि आपके पास होने पर शरीर दृष्टि पलटकर सारा संसार को देख सकते, क्योंकि ये संसार को सिद्धियों के द्वारा आप यहाँ बैठे बैठे सब देख सकते हैं। और महाराज क्या फरमा रहे हैं कि सब कुछ देख सकते हैं, और संसार के न भूत पितर देवताओं को भी एक क्षण में बुला लेते हो, क्योंकि ऐसी ऐसी सिद्धियां हैं, वो भक्ति नहीं है, सिद्धियां हैं। और उस सिद्धियां से आप देवताओं को, भूतों को, किसको भी बुला सकते हैं, परंतु महाराज फरमा रहे हैं वो 3 लोक तक ही है। इसलिए महाराज ब्रह्म भक्ति बिना वो भी मोक्ष में नहीं। ये सिद्धियां रिद्धियां सब है, ये सब 3 लोक में शरीर है जब तक, पर शरीर तो एक दिन छोड़ना पड़ेगा। जब वो सुख कहां गया तुम्हारा, वो सुख गया कहां, वो सब रिद्धियां सिद्धियां एक घड़ी रह जाएगी, इस शरीर तो चलेगा। और उसके साथ में क्या चलेगा अंत समय में, किया कर्म चलेगा रे साथे, किया कर्म चलेगा रे साथे, धक्का बहुत विध खाए राम राम, धक्का बहुत विध खारे प्राणिया रे, समझ शिवरो राम रे, प्राणिया रे समझ शिवरो राम। ये प्राणी सोच ले, समझ ले, उस परमात्मा का भजन कर रहे तो किए हुए कर्म तेरे साथ, और वो तेरे को भोगना पड़ेगा। अब नहीं मालूम पड़ेगा, अंत समय में मालूम पड़ेगा। इसलिए संतों ने भी कहा भजन बिना तेरी छुप चतुराई, भजन बिना तेरी छुप चतुराई, सबे धुल में जाहिर कांदा, अंत काल बेचता सिर बांधा, अंत काल बेचता सिर। हे बंदा, अंत समय में तेरे को पिसना नहीं। भजन बिना थारी जितनी होशियारी है, धन है, दौलत है, सब कुछ है,
सब तरह रह जाएगा, सब यहाँ का रह जाएगा, साथ में तो तुम्हारे किए हुए कर्म साथ चले, और कर्म भोगने पड़ेंगे। 9 मास गर्भ के माए उन्दे मुझ झुकना। तो इसलिए महाराज फरमा रहे हैं कि ओवास मेरी सोजाज त्यागे, बखूब बैठक एनिस जागे, कर प्राप्त कर प्रास आरे का आसान न कोई, ब्रह्म बिना ब्रह्म भक्ति मोक्ष न होई। अब महाराज फरमा रहे हैं कोई स्त्रियों के साथ रहता है और उसके साथ में शेष का सुख को त्याग भी लेता है, और महाराज फरमा रहे वो कई प्रकार का सुख नहीं लेता है, वो ब्रह्मचारी बन जाता है और बहुत बैठक करे, रात दिन जागे, हाथ में ग्रास लेकर आहार करता है। कोई रहते हैं थाली में नहीं खाता है, कोई हाथ में खाता है। अरे ऐसे प्रकार जो जैन लोगों के साधु भी ऐसा खाते हैं, जो हाथ से ग्रास लेते हैं वो खाते हैं, महाराज फरमा रहे हैं, और बहुत प्रकार की रात दिन वो जागते हैं। और ऐसी प्रकार से भी जितने भी साधना करने वाले भी संसार में बहुत हैं, पर महाराज संसार में किसी तरह की आशा नहीं रखे, कुछ नहीं है संसार के अंदर, कोई प्रकार की आस नहीं रखे, तो भी महाराज क्या भाई इतना करने के बाद में भी ब्रह्म भक्ति बिना वो भी मोक्ष में नहीं जा सकता है। इसलिए महाराज फरमा रहे हैं अच्छे लक्षण करने से भी, महाराज क्या फरमा रहे हैं, उससे भी कुछ नहीं होता है, पर महाराज फरमा रहे हैं जब तक ऐसे सदगुरु की शरण नहीं मिलेगी, जब तक तुम्हारा जन्म मरण नहीं मिटने वाला नहीं। इसलिए महाराज ने भी इस पद के अंदर लिखा, केवल राम रटो मन मेरा, केवल राम रटो मन मेरा, जो तेरा पाप कर्म कट जावे, मिटे जन्म जुग फेरा रे, जो तेरा पाप कर्म कट जावे, मिटे जन्म जुग फेरा रे, केवल राम रटो मन मेरा, केवल राम रटो मन मेरा, मन पर तीत साच बिन आया, कारज सर नहीं कोई रे, मन पर तीत साच बिन आया, कारज सर नहीं कोई रे, कोटि उपाय अनेक मनोरथ कर देखो नर लोई रे, कोटि उपाय अनेक मनोरथ कर देखो नर लोई रे, केवल राम रटो मन मेरा, केवल राम रटो मन मेरा, तीरथ कोटि धम बिन लेके, झींग निहाड़वे किया रे, तीरथ कोटि धम बिन लेके, झींग निवाण किया रे, सिमरण साच नाम बिन ले से, सुख रति नहीं लिया रे, सिमरण साच नाम बिन ले से, सुख रति नहीं लिया रे, केवल राम रटो मन मेरा, केवल राम रटो मन मेरा, जत सत त्याग तप हर क्रिया, व्रत वास कर रोजा रे, जत सत त्याग तप हर क्रिया, व्रत वास कर रोजा रे, सासा भजन साच बिन आया, तन मन गिनयन खोजा रे, सासा भजन साच बिन आया, तन मन गिनयन खोजा रे, केवल राम रटो मन मेरा, केवल राम रटो मन मेरा, वाणी वेद चार कंठ किया, अर्थ करे वो भारी रे,
वाणी वेद चार कंठ किया, अर्थ करे वो भारी रे। एक कण नाम बिना पछताका, गया जन्म सो हारी रे। एक कण नाम बिना पछताका, गया जन्म सो हारी रे। केवल राम रटो मन मेरा, केवल राम रटो मन मेरा। तीर्थ धाम ज्ञान सब सारा, नाम साच को किया रे। तीर्थ धाम ज्ञान सब सारा, नाम साच को किया रे। कै सुख राम भटक बच समझो, भावे घर मई जिया रे। कै सुख राम भटक बस समझो, भावे घर मई जिया रे। केवल राम रटो मन मेरा, केवल राम रटो मन मेरा। ज्यों तेरा पाप कर्म कट जावे, मिटे जन्म जुग फेरा रे। केवल राम रटो मन मेरा, केवल राम रटो मन मेरा। अब महाराज फरमा रहे हैं कि ऐसे कोई महापुरुष, ऐसे कोई सदगुरु जी महाराज, ऐसे कोई सता स्वरूपी संत, उनकी वाणी से भेद के आधार से भजन करने से उस पार ब्रह्म परमात्मा के निज नाम, जिसको नैनसर निज नाम, वो शब्द जो कहते हैं, उनकी मिले बिना ही जीव का कार्य होने वाला नहीं है। वो नैनसर निज नाम है, वो कहते हैं उसकी जागृति करके, उस आत्म चेतन द्वारा अनुभव करके आत्मा को 12 कवल छेदन करा के निरंजन निराकार पद में अखंड जो अनुभव हो रहा है, जो 8 पर अनुभव हो रहा है, उस पद की प्राप्ति के लिए केवल उस राम नाम को रटना है, बाकी कोई रास्ता नहीं। क्यों कहा संतों केवल राम को रटना है? केवल कौन सा? राम 4 प्रकार के हैं। अब कौन सा राम को रटना है? एक दशरथ का राम राम, रामचंद्र जी है वो एक राम है। दूसरा घट घट के अंदर बोल रहे राम जी, और एक पूरी संसार में उसका पसारा है, और एक सबसे न्यारा है राम, जो लिखने में पढ़ने में नहीं आता, वो अनुभव करना चाहिए। जो हनुमान जी ने, जब रामचंद्र जी सीता माता ने वो माला दी थी, उनको भेंट दी थी, जब अयोध्या में उनका राज अभिषेक हुआ था, उस टाइम में हनुमान जी को भेंट, हनुमान जी ने उस माला को फाड़ दी, दासे तोड़ तोड़ के फाड़ दिया, उसके अंदर वो राम नहीं है। क्या कि उस हनुमान जी के पास में वो सशब्द नैनसर था, जो सीता माता ने अशोक वाटिका में कि असली वो राम नहीं। इसलिए महाराज जी भरा उस केवल राम, वो लिखने में पढ़ने में नहीं, उस राम को, वो सबसे न्यारा है। उस राम नाम का सिमरण करोगे सांस और उस सांस में, जब ऐसे महापुरुषों से वो सशब्द नैनसर ब्रह्म विराट से आके प्रकट होगा। इसके लिए महाराज फरमा के ऐसे महापुरुषों से, ऐसे सता स्वरूपी संतों से जब ये भेद मिलेगा, जब ये राम नाम की विधि मिलेगी सांस और मुंह सांस में, तब वो आपको मोक्ष में जाने का रास्ता मिलेगा। इसलिए अंत समय में देख लो, उस बॉडी को लेके जाते हैं, मुर्दे को लेके जाते हैं, 4 जने लेके जाते, बोलते राम नाम सत है। अरे सत है तो मुगत है, वो भी यही कह रहे हैं, पर मुर्दे को सुना रहे। क्यों सुना रहे? कि वो जब जिंदा था, अंदर आत्म चेतन था, जब उस परमात्मा के इस राम को नहीं मरने का, मुर्दे को मुर्दा सुनता गया। वो तो आया, जमदूत आके ठोकाया, राम नाम से उससे तो गया काम से। गले में फांसी डाले, गुजरों की मार लेके गए उस आत्मा को, आओ उस आत्मा को, इस बॉडी को सुना रहे राम नाम सत है। सत है तो मुकदमा बिल्कुल सही है, पर वो केवल नाम, केवल राम, वो सत राम का आप स्मरण करोगे तब मोक्ष में जाओ। इसलिए संतों ने भी कहा कि मोक्ष भजन बिना नाई रे,
सब विदहद के माही रे, मोक्ष भजन बिना नाई। मोक्ष में जाना है तो भजन करना पड़े, बाकी सब विधि हद यानी त्रिकुटी। इसके आगे नहीं है, इसके आगे 9 लोक 13 लोक और है जब अमर लोक आता है। त्रिकुटी के आगे 13 लोग, देवता की पहुंच यहां तक है, बस इसके आगे देवता नहीं है। ये वैकुंठ है यहां तक, इसके आगे शक्ति लोग है, इसके आगे कुछ नहीं। तो हद तक ही जा सकते हैं। मोक्ष में जाना है तो केवल राम रटना पड़ेगा, नी केवल। तो इसलिए महाराज फरमा रहे हैं कि परम पद की प्राप्ति करना तो केवल राम को रटना पड़ेगा। जब तेरे पाप तेरे कर्म नाश होकर जन्म मरण का चक्कर ये आना जाना मिटेगा। जब तक तेरे पाप कर्म नहीं मिटेगा। एक संसार के अंदर पाप और कर्म मिटाने वाले एक सदगुरु। क्यों लिखा महापुरुष? क्या कि वो महापुरुष जो ससुरु भगवान से जीवों को उतारने का औदा लेके आए हैं, परवाना लेके आए हैं, वो ही तार सकते हैं। कि तारेगा 33 सदगुरु तारेगा। वो भी सदगुरु कौन से? 1008 नहीं, जो ससुरु भगवान से जीवों को तारने की परवानी और उनके द्वारा वो नैन से रूपी खांडा लेके आए हैं, वो तार और वो ही कर्म काट सकते हैं। इसलिए संतों ने भी कहा कि भारी कर्म डोर काटी बंदे, जन्म जन्म की फांस, मारा सतगुरु राम छुड़ावसी, मारे मन में मोटिया। एक सदगुरु है जो कई जन्मों की डोर काट सकते, बाकी कोई नहीं। कर्म काटने का वादा एक सदगुरु पर। देवता भी नहीं काट, देवता भी जैसा कर्म करो वैसा फल दे देंगे। अंत समय में वो भी साथ छोड़ देंगे कि भाई जड़ा किया, जा मैं क्या करूं। और सदगुरु की शरण लिए, सदगुरु कहां लेके जा रहे मेरे जीव को। सदगुरु साथ में रहेंगे लास्ट समय तक भी। वो जमदूत भी लेने को आएगा, वो भी दूर खड़ा रहेगा, ये मेरा जीव नहीं है। वो भी हाथ जोड़े, क्या इसके पास सशब्द, वो सशब्द को वो भी प्रणाम कर। और वो काल भी नजदीक नहीं आएगा, वो भी मर्यादा में। वो भी क्या कहता है, जम माने मर्यादा चाल पाछे नहीं आवे, दूरा से डंडोत साथ में वो भी 4 पौड़ा दूर खड़ा रहता है। क्या कि सदगुरु साथ, सदगुरु का शब्द साथ। तो इसीलिए महाराज बोल के सशब्द नैनसर जो कहते हैं वो प्रकट करते हैं, और कराने वाले ऐसे सदगुरु मिले तब तेरा ये जन्म मरण का और कई जन्मों का पाप और कर्म कटते, और ये तेरा जन्म मरण का रोग मिट सकता है, बाकी कोई रास्ता नहीं। तो इसलिए महाराज बना के मन से निश्चित यानी बिना सशब्द का अनुभव किए आप कितने भी कार्य कर लो, करोड़ों उपाय कर दो, कई विचार कर लो, करोड़ों तीर्थों में चले जाओ, उसकी कोई गिनती नहीं, धामों में चले जाओ, यात्रा में 99 यज्ञ कर लो, लेकिन सिमरण का विश्वास किए बिना, नाम लिए बिना रति भर भी सुख नहीं मिलता। क्यों नहीं मिला? राणा भाई जी ने लिखा कि 68 तीर्थ सभी नए आपकी सदगुरु की शरण। वो 68 तीर्थ गई, पर सदगुरु शरण बिना मेरा जन्म मर गया। तो इसीलिए महाराज आप कितना भी चले जाओ, रति भर भी सुख नहीं मिला, जतिपना रखो, सत बोलो, तप करो। इसी प्रकार संसार के अंदर शुभ क्रिया करनिया करने से, व्रत करो, रोजा करो, उपास करो, पर महाराज लिखा कि जब तक सांस और उस सांस में भजन कर सशब्द की प्राप्ति नहीं होती है, तब तक तन मन ने किसी को नहीं खोजा है। क्या कि वो अंदर प्रकट नहीं किया, बाहर की क्रिया राम 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 हरि हरि क्रिया, अंदर की क्रिया नहीं किया, अंदर की क्रिया नहीं किया। जब तक समझ लो शरीर को नहीं खोजा है, मन को किसी ने खोजा है। इसलिए हमारा 4 वेद संतों की अनंत वाणी कंठ से बोलते हैं। कोई बड़े बड़े कथाकार रहते हैं, बिना देखे पूरी वाणी वेदों को पढ़ लेते हैं, गीता को पढ़ ले, भागवत को पढ़ लेते हैं, पर महाराज बड़े बड़े आपको उसका उच्चारण कर लेंगे, आपको कंठ से कर देंगे, अर्थ भी भारी कर रहे, पर महाराज निज नाम नैनसर की प्राप्ति बिना तेरा कार्य सरने वाला है नहीं है। इसलिए निज नाम की प्राप्ति नहीं हुई तो मनुष्य जन्म पाकर व्यर्थ में खमा दिया। और नाम की प्राप्ति लिए बिना
आप तीर्थ धाम सब ज्ञान कहते हैं, लेकिन नाम की प्राप्ति नहीं होती है तो समझ लेना जगत में गाड़ी की बल की तरफ फिरते रहो। ये जन्म से ये जन्म, ये जन्म से ये जन्म, तेरा जन्म मरण का जो फेरा है वो खत्म होने वाला। संसार के अंदर शुभ कर्म भोगो, अशुभ भोगो, जन्मो मरो, ये गाड़ी के बल की तरफ चलते, पर तेरा जन्म मरण मिटने वाला नहीं है। समय हो गया। राम राम राम। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने दिन हो परम दयाल सद्गुरु सुराम जी महाराज ने दिन हो आनंद सम्राट सद्गुरु सुराम जी महाराज ने ज्ञान स्वरूप भगवान ने दिन हो केवली भगवंता ने दिन हो जीवा कारण जात ने दिन हो मोक्ष के मार्ग ने दिन हो अनंत कोटि संता ने दिन हो राम सवाने राम जी राम सब संतों ने राम जी